आइए इस वीडियो में हम तवातिर और हिसाबी तसाउत की बुनियादी मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। 1, 2, 3, 4, 5 ये तमाम आदाद गिनती के आदाद है जिन्हें हम तबाई आदाद कहते हैं। इसमें हर एक अदद अपने एक मखसूस मुकाम पर लिखा गया है और एक ख़ास तरतीब में है। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे तमाम आदाद हमें पता है ये जुफ़ तबाई आदाद है। इनमें हर एक अदद अपने एक ख़ास मुकाम पर लिखा गया है। 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे तमाम आदाद ये तबाई आदाद है। इसमें हर एक अदद अपने ख़ास मुकाम पर लिखा गया है। 9 6 से पहले नहीं लिखा जाता है। किसी की तरतीब बदल नहीं सकते। इसी तरह से 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 ये तमाम तबी आदाद के मुरब्बे है। ऐसे तमाम आदाद ख़ास तरतीब में लिखे हुए आदाद के ग्रोह को तवातिर कहते हैं। ऊपर ये तमाम एक ख़ास तरतीब में लिखे गए आदाद है। ये ख़ास तरतीब में लिखे हुए आदाद के ग्रोह को हम तवातिर कहते हैं, जिसमें हर एक अदद अपने ख़ास मुकाम पर लिखा जाता है। तवातिर में ख़ास मुकाम पर एक ख़ास अदद लिखा जाता है। A1, A2, A3 इसी तरह से AN, जहाँ A1 पहले अदद को ज़ाहिर करता है। A2 दूसरे अदद को ज़ाहिर करता है। A3 तीसरे अदद को ज़ाहिर करता है। इसी तरह AN nवा अदद ज़ाहिर करता है। ज़ैल में तवातिर को मुकम्मिल कीजिए। दायरा 1 है, इसलिए दायरों की तादाद 1। असल दायरा दाएं तरफ एक दायरा और नीचे की तरफ एक दायरा बनाया गया। इस तरह दायरे की तादाद 3। पिछले 3 दायरे उसी मुकाम पर है। दाएं तरफ एक दायरा, नीचे की तरफ एक दायरा बनाया गया। इस तरह से तादाद दायरों की 5 हुई। पिछले 5 दायरे और इन 5 दायरों के दाएं तरफ एक दायरा और नीचे की तरफ एक दायरा बनाया गया। इस तरह से 7 दायरे। इन पिछले 7 दायरों में दाएं तरफ एक दायरा और नीचे की तरफ एक दायरे का इजाफ़ा होगा और इस तरह से हमें 9 दायरे हासिल होंगे। पिछले 9 दायरे दाएं तरफ एक दायरे का इजाफ़ा होगा और नीचे की तरफ एक दायरे का इजाफ़ा होगा। दायरों की तादाद 11। यही पिछले 11 दायरे जिसमें दाएं तरफ एक दायरे का इजाफ़ा होगा और नीचे की तरफ एक दायरे का इजाफ़ा होगा और इस तरह से दायरों की तादाद 13 होगी। यही 13 दायरे जिनमें दाएं तरफ एक दायरे का इजाफ़ा होगा और नीचे की तरफ एक दायरे का इजाफ़ा होगा और इस तरह से कुल दायरों की तादाद 15 होगी। यही 15 दायरे आगे हासिल किए जाएंगे और इसमें दाएं तरफ एक दायरा का इजाफ़ा होगा और नीचे की तरफ एक दायरे का इजाफ़ा होगा और दायरों की तादाद होगी 17।
इसी तरह से तवातिर में यहाँ पे हमें ऊपर एक उफ़क़ी कतार नज़र आ रही है जिसमें 2 मुसल्लस है, नीचे उफ़क़ी कतार में 2 मुसल्लस है, दरमियान में एक मुसल्लस है। यही तरतीब में ऊपर और नीचे उफ़क़ी कतारों में एक एक मुसल्लस का हर बार इजाफ़ा हो रहा है और उफ़क़ी कतार में भी एक एक मुसल्लस का इजाफ़ा हो रहा है। इसी तरतीब में ये 11 मुसल्लस है जिसमें उफ़क़ी कतार में ऊपर 4 और नीचे 4 मुसल्लस है और उमूदी कतार में 3 मुसल्लस है। इसी तरतीब को आगे बढ़ाते हुए हर एक कतार में एक एक मुसल्लस का इजाफ़ा होगा। उफ़क़ी कतार में 5 मुसल्लस, नीचे उफ़क़ी कतार में 5 मुसल्लस और उमूदी कतार में 4 मुसल्लस हो जाएंगे और कुल मुसल्लसों की तादाद यहाँ पर 14 मिलेगी। इसी तरह से ऊपर और नीचे उफ़क़ी कतार में एक एक मुसल्लस का इजाफ़ा होगा, उमूदी कतार में भी एक मुसल्लस का इजाफ़ा होगा और कुल मुसल्लसों की तादाद यहाँ पे 17 हासिल होगी। यही तरतीब आगे बढ़ेगी। ऊपर और नीचे उफ़क़ी कतार में एक एक मुसल्लस का फिर इजाफ़ा होगा, उमूदी कतार में एक मुसल्लस का इजाफ़ा होगा। कुल मिलाकर मुसल्लसों की तादाद हमें यहाँ पर 20 हासिल होगी। इसी तरह से ऊपर और नीचे उमूदी कतार में 2 मुसल्लस एक एक का इजाफ़ा होगा और उमूदी कतार में एक मुसल्लस का इजाफ़ा होगा। कुल मुसल्लसों की तादाद हमें यहाँ हासिल होगी 23। तवातिर के लिए उसूल याद रखें, पहले वाले अदद पर कौन सा अमल करे कि बाद वाला अदद हासिल हो, ये तवातिर के लिए उसूल होता है। जैसे यहाँ 4, 8, 12, 16, यहाँ पिछले अदद का इस्तेमाल करके हम बाद वाला अदद हासिल कर सकते हैं। जैसा 4 में 4 मिलाए तो 8 मिलेगा, 8 में 4 मिलाए तो 12 मिलेगा, यानी हर पिछले अदद में 4 मिला के अगला अदद हासिल होता है। इसी तरह से 2, 4, 8, 16, इसमें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, पिछले अदद को 2 से ज़रब करो, अगला अदद हासिल होगा। इस तरह से ये दोनों ही मिसालों में हमें ये पता चलता है कि पिछले वाले अदद पर हम कोई अमल लागू करते हैं तो हमें बाद वाला अदद हासिल होता है। इसलिए इन दोनों में उसूल है। यहाँ 2, 11, -6, 0, 5, 2 के बाद 11 जो उसूल से अगर हासिल हो जाए तो हम -6 हासिल नहीं कर सकेंगे, बाद में 0 हासिल नहीं कर सकेंगे, इसलिए इस तीसरी मिसाल में उसूल नहीं है। यानी हमारे ये समझ में आता है कि तवातिर जिसमें उसूल है तब पहले वाले अदद का इस्तेमाल करके बाद वाला अदद मालूम कर सकते हैं। मिसाल 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह के आदाद। वो तवातिर जिसमें उसूल नहीं है उसमें हम पहले वाले अदद का इस्तेमाल करके बाद वाला अदद मालूम नहीं कर सकते हैं। मिसाल 2, 11, -6, 0, 5, -37, 8, 2, 61। आइए देखते हैं तवातिर में अरकान। तवातिर में तरतीबवार अरकान T1, T2, T3 इस तरह से Tn इस तरह से ज़ाहिर करते हैं। आमतौर पर हम तवातिर को n अरकानों के सेट में ज़ाहिर करते हैं, यानी Tn से ज़ाहिर करेंगे 9, 15, 21। यहाँ 9 पहला रुकन है, T1 से ज़ाहिर होगा। दूसरा रुकन T2 15 है, तीसरा रुकन T3 21 है, चौथा रुकन T4 27 है। इस तरह से तवातिर के हर एक रुकन को हम ज़ाहिर करेंगे। इस पहले सवाल में 1 के बाद अगला रुकन 4 है, यानी 1 में जमा 3 करें तो अगला रुकन 4 हासिल हुआ। इसी तरह से 4 के बाद 7 है, 4 में 3 जमा करने पर अगला रुकन 7 हासिल हुआ। इसी तरह से 7 में 3 जमा करने पर अगला रुकन 10 हासिल हुआ। यानी यही तरतीब आगे लागू होगी। 10 में 3 जमा करेंगे तो अगला रुकन हमें 13 हासिल होगा
और इसी तरतीब से 13 में हम 3 जमा करेंगे तो अगला रुकन हमें 16 हासिल होगा। इस तरह से ये खाली चौकोन मुकम्मिल हुए। दूसरी मिसाल, पहला रुकन 6 में 6 जमा करें तो दूसरा रुकन 12 हासिल हुआ। दूसरा रुकन 12 जिसमें 6 जमा करें तो अगला रुकन 18 हासिल हुआ। इसी तरह से 18 में 6 जमा करें तो 24 हासिल हुआ। यानी 24 में 6 जमा करेंगे तो अगला रुकन हमें 30 हासिल होगा। इसी तरह से 30 में 6 जमा करेंगे तो हमें अगला रुकन 36 हासिल होगा। इस तरह से खाली चौकोन की कीमतें होगी। तीसरी मिसाल, पहला रुकन 3 जिसमें सिफर जमा करें तो अगला रुकन 3 हासिल हुआ। फिर 3 में जमा सिफर करें तो अगला रुकन 3 हासिल हुआ। फिर 3 में सिफर जमा करें तो अगला रुकन हमें 3 हासिल होगा। इसी तरह से हासिल 3 में जमा सिफर करेंगे तो अगला रुकन हमें 3 हासिल होगा। इस हासिल 3 में फिर जमा सिफर करेंगे तो हमें 3 अगला रुकन हासिल होगा। और इस तरह से खाली चौकोन में कीमतें लिखी जाएगी। मिसाल नंबर 4, पहला रुकन 4 है जिसको 4 से ज़रब करें तो हमें 16 हासिल हुआ। 16 को 4 से ज़रब करेंगे तो अगला रुकन हमें 64 हासिल हुआ। 64 को 4 से ज़रब करें, अगला रुकन हमें 256 हासिल हुआ। इस 256 को 4 से ज़रब करेंगे तो हमें अगला रुकन 1024 हासिल हुआ। इस 1024 को फिर 4 से ज़रब करेंगे तो अगला रुकन जो खाली चौकोन में लिखा जाएगा वो होगा 4096। इस तरह से खाली चौकोन में ये कीमतें लिखी जाएगी। मिसाल 5 में पहला रुकन -1 है जिसमें हम -0.5 जमा करें तो हमें -1.5 हासिल हुआ। इसमें हम -0.5 फिर जमा करेंगे तो -2 हासिल हुआ। -2 में -0.5 जमा करें तो -2.5 हासिल हुआ। -2.5 में -0.5 जमा करें तो हमें -3 हासिल हुआ। इस तरह से ये खाली चौकोन में कीमतें लिखी जाएगी। ये तमाम मिसालें हमने देखे हैं जिसमें मिसाल नंबर 4 और मिसाल नंबर 6 ये मिसाल हिसाबी तसाउत की नहीं है। और मिसाल नंबर 1, 2, 3, 5 इन तमाम मिसालों में हर रुकन उससे पहले वाले रुकन में एक मुतय्यन अदद मिलाने से हासिल होता है। 2 मुतवातिर अरकान के दरमियान फ़र्क मुस्तकिल है। जैसे यहाँ मिसाल नंबर 1 में बाद वाला रुकन 4 जिसमें से पहला रुकन 1 तफरीक करे तो 3 हासिल होगा। बाद वाला रुकन 7 जिसमें से पहला वाला रुकन 4 तफरीक करे तो हमें 3 हासिल होगा। बाद वाला रुकन 10 जिसमें से 7 तफरीक करे तो हमें 3 हासिल होगा। बाद वाला रुकन 13 जिसमें से 10 तफरीक करे तो 3 हासिल होगा। इसी तरह से 16 जो बाद वाला रुकन है जिसमें से पहला रुकन उससे पहले वाला रुकन 13 तफरीक करे तो 3 हासिल होगा। यानी हर 2 अरकान के दरमियान का फ़र्क यहाँ मुस्तकिल है जो 3 है। 2 मुतवातिर अरकान में फ़र्क मुस्तकिल हो तब उसको मुश्तरिक फ़र्क कहते हैं और इसे डी से ज़ाहिर करते हैं। यानी डी बराबर TN जमा 1 तफरीक TN। TN जमा 1 यानी बाद वाला रुकन होगा जिसमें से हम TN यानी उस रुकन से पहले वाले रुकन को तफरीक करेंगे। तवातिर में कोई भी 2 मुतवातिर अरकान के दरमियान फ़र्क मुस्तकिल हो तब उस तवातिर को हिसाबी तसाउत कहते हैं। इसे याद रखें। हर 2 मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क मुस्तकिल होना चाहिए तब वो हिसाबी तसाउत होता है। हिसाबी तसाउत का पहला रुकन A है
और मुश्तरक फ़र्क डी हो तब T1 बराबर A होता है, T2 बराबर A यानी T1 जमा D। इसी तरह से T3 बराबर A जमा D यानी A जमा 2D। यहाँ T2 में A जमा D जो है वो T3 में A जमा D वैसे ही आया है, यानी पिछले रुकन का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह से हिसाबी तसाउत का पहला रुकन A और मुश्तरक फ़र्क D हो तब रुकन होते हैं या अरकान होते हैं A जमा D, A जमा 2D, A जमा 3D। इस तरह से हिसाबी तसाउत को आम जिंदगी में हम किसी गोदाम में बोरों की थप्पी जो है वो मिसाल ले सकते हैं। स्टेडियम में हर कतार में तरतीब से लगाई गई कुर्सियाँ, ये आम जिंदगी में हिसाबी तसाउत की मिसालें हैं। इसी तरह से मंडप में या कोई प्रोग्राम में जब हम प्लेटों की थप्पियाँ लगाते हैं, ये भी हिसाबी तसाउत को ज़ाहिर करती है। इसी तरह से गिलास का जब हम पिरामिड खड़े करते हैं तो ये तरतीब भी हिसाबी तसाउत को ज़ाहिर करती है। इसी तरह से कुर्सियों की थप्पियाँ, ये भी हिसाबी तसाउत को ज़ाहिर करती है। और आम जिंदगी में सिक्कों की थप्पियाँ जब हम लगाते हैं तो ये तरतीब भी हिसाबी तसाउत की ही होती है और हिसाबी तसाउत को ही ज़ाहिर करती है। एक और मिसाल ले लीजिए आम जिंदगी की। फ़र्ज़ करें कि हर माह ज़ूफ़ी 100 रुपये गुल्लक में जमा करती है, यानी जनवरी में 100 रुपये गुल्लक में डालेंगी तब गुल्लक में कुल 100 रुपये जमा होंगे। फरवरी में 100 रुपये गुल्लक में डालेंगे तब गुल्लक में कुल 200 रुपये जमा होंगे। मार्च में 100 रुपये गुल्लक में डालेंगे तब गुल्लक में कुल 300 रुपये जमा होंगे। यानी ये तरतीब हर महीने 100 रुपये गुल्लक में डालने की साल भर चलते रहेगी। और इस तरह से 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, यानी दिसंबर माह में गुल्लक में कुल 1200 रुपये जमा होंगे। और ये जो तरतीब रहेगी 100, 200, 300 हर महीने की दिसंबर तक के, ये तरतीब हिसाबी तसाउत की मिसाल है।